आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे देश लाइव चैनल में। और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 2025 का G7 शिखर सम्मेलन याद होगा आपको, जो हाल ही में हुआ है, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बनने वाला था। वो अब सवालों के घेरे में आ गया है। क्यों? दरअसल कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी अटकलें या ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है? क्या हमें पूरी सच्चाई बताई जा रही है? इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, इस सच पर बात करूं जिससे हम सबको वाकिफ होना चाहिए, उससे पहले खबर जिसने सबको चौंकाया वो थी 2025 G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई, जिनमें दावा यह किया गया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर उचित स्थान नहीं दिया गया, जगह नहीं दी गई। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ थी या इसके पीछे कोई गहरा राज था? इन तस्वीरों ने आग में घी का काम किया। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, तो वहीं अगर दूसरी तरफ गौर फरमाए तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे को बना लिया। क्या यह भारतीय कूटनीति की विफलता थी या ये किसी बड़े खेल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था? हम आज इस पर ही गहराई से बात करेंगे। और फिर दूसरी बड़ी खबर आई जिसने G7 को और भी रहस्यमय बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके 2025 G7 में एक विशेष भूमिका निभाने की उम्मीद थी, अचानक बैठक छोड़कर चले गए। सूत्र बताते हैं कि वो बैठक के बीच से ही निकल गए और बिना किसी पूर्व सूचना के। क्या हुआ था? क्या किसी बात पर उनकी असहमति थी या उनका कोई पुराना अंदाज था जिससे वो सुर्खियां बटोरते हैं? ट्रंप का अचानक जाना कई सवाल खड़े करता है। जी हाँ, क्या इससे G7 देशों के बीच किसी बड़े मतभेद को लेकर संकेत मिल रहा है? क्या वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है, या ये सिर्फ एक ट्रंप अपनी व्यक्तिगत शैली थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? हम इन सभी पहलुओं पर गौर से बात करेंगे और गंभीरता से जांच करेंगे। अब बात करते हैं उस तीसरे पहलू की भी जिसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया या उलझा दिया। देश की सबसे प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसियों में से एक एएनआई ने G7 से जुड़ा एक ट्वीट किया और कुछ ही देर बाद उसे डिलीट भी कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। एएनआई जैसी एजेंसी का कोई ट्वीट डिलीट करना, वो भी G7 जैसे एक बड़े इवेंट से जुड़ा हो, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। आखिर ये किसके दबाव में हो रहा है? क्यों ये जो ट्वीट है वो डिलीट किया गया? सवाल इसलिए कि जो ट्वीट यहां पर किया गया, पहले वो किया जाता और कुछ ही देर बाद वो ट्वीट सोशल मीडिया से हटा दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है कि ये दबाव आखिर किसका था, और दबाव अगर किसी का था तो क्या आज की मीडिया स्वतंत्र नहीं रह गई? जो मैं हर अपने वीडियो में सवाल उठाती हूं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या बिना दबाव के काम नहीं करेगा? ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, एएनआई जैसी एजेंसी के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि वो ट्वीट करता है, फिर ट्वीट को हटा देता है, जिसके बाद दबाव एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर निकलकर सामने आता है। क्या उस ट्वीट में कुछ ऐसा था जिसे सरकार या किसी और ताकतवर समूह ने छिपाना चाहा? क्या मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर खुलकर बात करने की आज जरूरत है? और यहीं से हमारा अगला मुद्दा शुरू होता है। ये कड़ी दर कड़ी मैं आपको बता रही हूँ, हमारी अपनी गोदी मीडिया। जी हाँ, जब देश में इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं, जब वैश्विक मंच पर एक ऐसी घटनाएं हो रही, तो हमारी मुख्य धारा की मीडिया आखिर क्या कर रही है? क्या वो इन सवालों को उठा रहे हैं या वो सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो उन्हें दिखाने के लिए कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है? हमें ये देखकर दुख होता है, जब सच्चाई सामने आनी चाहिए तब कई चैनल खामोश है, मौन है। जब G7 में मोदी जी की मंच पर स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जब ट्रंप के अचानक जाने पर रहस्य गहरा गया है, और जब एएनआई जैसे बड़े संस्थान को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा हो, तब हमारी मीडिया पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या मीडिया का काम सिर्फ सरकार की वाहवाही करना है, सिर्फ विपक्ष पर हमला करना है, या मीडिया का असली काम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते सच्चाई को सामने लाना है? लेकिन लग तो रहा नहीं है।
भले ही वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे गया है। प्रधानमंत्री मोदी की मंच पर स्थिति से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अचानक चले जाने तक और फिर ANI के डिलीट किए गए ट्वीट तक, हर घटना एक नया रहस्य पैदा करती है और ये आपस में जुड़ी हुई है। इन सब के बीच हमारी मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। देश लाइव का काम है सवाल पूछना और हम पूछते रहेंगे, क्योंकि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तब तक सच्चाई अधूरी रह जाएगी। ये सच्चाई जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नागरिक का हमारा और हमारा सबका अधिकार है। क्या 2025 का G7 समिट था वो इतने सवालों के घेरे में क्यों आ गया है? उसको लेकर कई तरह के सवाल है और आज यही वजह है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। क्यों मीडिया खुलकर सामने नहीं आता है? क्यों मीडिया वो सवाल सत्ता से नहीं पूछता है जो पूछने चाहिए? क्योंकि वही मीडिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं मिलता है तो वो चुप हो जाता है और G7 को लेकर ही सवाल खड़े करता है। और जब G7 में उपस्थित होने का या फिर कहा जाए कि इनवाइट किया जाता है तो उसके बाद वाहवाही यहाँ पर क्यों की जाती है? लेकिन अब जिस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जिस तरह से ट्रंप वहां से चले गए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई तस्वीरों में उपस्थित ना होना, ये अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है और उस विदेश नीति पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसमें गोदी मीडिया चीख चीख कर ये कह रही थी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना G7 समिट कुछ नहीं था। तो देखिए ऐसे में देश लाइव तो सवाल पूछेगा, हमारी मीडिया सवालों के घेरे में है, गोदी मीडिया तो देश लाइव सवाल करेगा। सच्चाई से अधूरे ना रहे लोग, ये कोशिश हमारी रहेगी, क्योंकि सच्चाई जानना हर नागरिक का, हमारा आपका अधिकार है। क्या 2025 का G7 सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट था? ये सवाल है, या इसके पीछे कुछ और भी था जो हमसे छिपाया जा रहा है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढने में हमारा साथ देंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपके जो कमेंट है वो हम अपने आगे की जो वीडियो है उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं तो दोनों तरफ से वो चीज होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपनी भागीदारी इस वीडियो के जरिए जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप सहमत होते हैं तो कमेंट हमारे साथ कीजिए। और इसी के सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और गहनता से चर्चा होगी। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।